लेक्चर में हमने गोल्गी एपरेटस तक कंप्लीट किया था। आज हम करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम की जगह मैं सेल ऑर्गेनेलीज लिखती हूँ। यहाँ पे आप लोग लाइजोसोम कर लेना प्लीज़। लाइजोसोम्स, ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं लाइजोसोम्स एंड उसके साथ हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो लाइजोसोम क्या है? लाइजोसोम है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप का आपको ये नज़र आएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टेड एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये अब क्या करता है, ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम से आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम किस लिए वर्क करता है। एंजाइम ब्रेक डाउन करवाने का काम करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जितने भी मौजूद होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल है सेल का, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं सेल में जो कि डैमेज्ड होती हैं, जो कि सेल को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, आउटर चीज़ें होती हैं लाइक बैक्टीरिया और ये सब, जिससे सेल को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये निकाल देता है सेल से, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्या सुसाइडल बैग कहलाता है? क्यों सुसाइडल बैग कहलाता है? क्योंकि लाइजोसोम्स जो होता है, जब सेल जो होता है ना डैमेज हो जाता है, तो लाइजोसोम क्या करता है ना, खुद को बर्स्ट करवा देता है, मतलब खुद फट जाता है और अपने सेल को खुद ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जान खुद ही ले लेता है। अगर ये थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो ये खुद को क्या करता है, वो खुद फट जाता है और सेल को अपने डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये मेन जो था, मेन फंक्शन या इसका लाइजोसोम का यही था कि इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सॉरी, फंक्शन नहीं था ये मेन पॉइंट है कि इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और फंक्शन इसका क्या है कि ये वेस्ट डिस्पोजल की तरह वर्क करता है। और जो सेल्स में जो भी आउटर चीज़ें होती हैं, जो भी फॉरेन चीज़ें होती हैं, बैक्टीरियाज हों चाहे कोई पार्टिकल्स हो, उनको क्या करता है, ये उनको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। और एक और दूसरा काम क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये सिंपल सब्सटेंस में करता है। अब ये तो हो गया जो मैं आपके लिए नोट्स बनाई थी उसका, ठीक है। अब बुक से एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हमने पढ़ लिया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं और ये क्या होता है, स्फेरिकल सैक लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं इसके, और ये एंजाइम से भरे हुए होते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं। और जो है लाइजोसोम जो है वो डिस्पोजल सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये क्या करता है, अब डिस्पोजल की तरह वर्क कर रहा है। अब जो गंदगी है उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो वो क्या, एक तरह से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सेल को साफ रखने का काम करता है, ठीक है। एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिज, और जो भी सेल ऑर्गेनेलिज जो डैमेज होते हैं या मतलब जो सही से वर्क नहीं करते हैं, उनको ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। और फॉरेन मटेरियल्स को भी बाहर निकालता है। फॉरेन मटेरियल क्या, जो बैक्टीरिया हो या कोई फूड हो, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड अप इन द लाइजोसोम्स। जो ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं, जो वर्क करना बंद कर दिए हैं, उन सबको ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर। और इसके ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इसलिए सब ब्रेक डाउन कर पाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए कैपेबल होते हैं, ओके। ठीक। अब इसके आगे जो है वो सुसाइडल बैग का पॉइंट है कि वो क्या करता है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर सेल के मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब सेल अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ये क्या करता है, ये फट के और सेल को जो है अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए हम लोग इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनको हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन पढ़ते हैं, ठीक है। और ईच माइटोकॉन्ड्रियन कवर बाय 2 मेम्ब्रेन। जितने एक माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं वो क्या होता है? 2 मेम्ब्रेन से कवर किए हुए होते हैं। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? पोरस होता है, ठीक है। पोरस होता है मतलब उसमें पोर्स होते हैं, वो एग्जिट और एंट्री के लिए होता है, ठीक है। जहाँ भी पोर होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? एग्जिट या एंट्री ऑफ एनी पार्टिकल्स और एनी बैक्टीरियाज एंड जो कुछ भी हो, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? डीपली फोल्डेड होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड होता है, जो कि क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। ये चीज़ हम लोग ने गोल्गी अपरेटस में भी पढ़ा था कि कुछ फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया उसका बड़ा करता है। तो वो क्या, उसको हम लोग कहते थे सिस्टर्ने, और ये क्या है? क्रिस्टे है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया जो होता है इनर मेम्ब्रेन को, उसके इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो क्या हो गया? सबसे पहले हमने पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। जो कि क्यों फोल्डेड होता है? वो इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट क्या है? दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम होते हैं। अब जब इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं तो ये क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा अपने खुद के प्रोटीन को। इसलिए ये अपने खुद के स्टूडेंट्स, हाँ, इसलिए अपने खुद के प्रोटीन को भी बनाता है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा कि सिंगुलर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रियन होता है वो 2 कवर होते हैं, उसमें पहला आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, और जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। दे हैव देयर ओन डीएनए, उनके पास उनके खुद के डीएनए होते हैं, उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। उनके खुद के राइबोसोम्स होने की वजह से ही वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या हैं, ओके। ओके, तो ये है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या वर्क करता है? ये एंजाइम क्या करता है कि जो फूड स्टफ्स होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी फूड होते हैं उनको क्या करता है? एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करता है? उनका ऑक्सीडेशन करा देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करता है? बाहर से ऑक्सीजन लेता है, और बाहर से ऑक्सीजन लेके फिर ये क्या बनाता है? इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये वापस से अपने रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अपने बॉडी से ये रिलीज़ कर देता है। तो ये क्या करता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये करता है, जो फूड स्टफ्स होते हैं इसके बॉडी में, उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है उससे क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज़ करता है, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो किसके फॉर्म में करता है रिलीज़? एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज़ करता है। जो एटीपी क्या होता है? बाद में सेल यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। सब सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वह एनर्जी कहाँ से सेल को मिलती है? एटीपी से मिलती है, ठीक है। और एटीपी कैसे बनता है? एटीपी जो है वो फूड स्टफ्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उनके अंदर ऑक्सीडेशन होने की वजह से एटीपी बनता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, जो एटीपी है, जो एनर्जी की तरफ वर्क कर रहा है, वो एनर्जी बन के क्या करता है, ठीक है। क्यों रिक्वायर होता है? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है मैकेनिकल वर्क्स जो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। तो मैकेनिकल वर्क्स जो होते हैं ना, उनके लिए एटीपी रिक्वायर होता है, और जो भी केमिकल्स बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में उसके लिए भी ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग को ये कंफर्म हो गया है कि एटीपी का क्या काम होता है और एटीपी कैसे बनता है। एटीपी एक बार और मैं बता देती हूँ। जो फूड स्टफ्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस फूड में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से एटीपी बनता है। और एटीपी क्या काम करता है? एटीपी किसकी तरह वर्क करता है? एनर्जी की तरह वर्क करता है। और एनर्जी का क्या काम होता है? मैकेनिकल वर्क होता है और केमिकल बनाने का काम होता है, ठीक है। थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान वो लोग क्या करते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ सेलुलर रिस्पायरेशन वो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, फूड स्टफ्स जो होते हैं, फूड जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है।
ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि वो बाहर से लेते हैं, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होता है, एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनता है। CO2 जो बनता है ये क्या करता है, ये वापस से बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और जो CO2 बन रहे हैं उनको वापस से बॉडी से बाहर कर रहा है। तो ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस और CO2 को बाहर डालने का प्रोसेस, तो ये किसके वजह से हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। तो एक तरह से ये रिस्पायरेशन का काम हो गया ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि मतलब ये सेलुलर रिस्पायरेशन भी करते हैं। ऑक्सीडेशन जब ये करते हैं तो ये बाहर से O2 लेते हैं और जब प्रोडक्ट जो आता है उनका CO2 उसको वापस से बाहर भेज देते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का रिस्पायरेशन होता है, O2 लेना एंड CO2 को छोड़ना, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो अब आगे एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्रिस्टे कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ये देखो, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इसका सरफेस एरिया इतना ही है। अगर इसको बाहर निकाल के भी देखेंगे तो ये स्ट्रेचेबल नहीं है, इसका सरफेस एरिया इतना ही होगा, पर ये फोल्डेड है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बाहर निकाल के देखते हैं और इसको ऐसे खोलेंगे तो ये क्या होगा, और बड़ा होगा। तो इसका सरफेस एरिया और बढ़ सकता है क्योंकि ये फोल्डेड है, ठीक है। तो यही रीज़न है, क्रिस्टे होता है, इसीलिए जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो समझ में आ गया आपको कि क्रिस्टे क्या है। तो इसके डायग्राम्स के भी लेबलिंग को आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड कल के लेक्चर में फिर हम लोग प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं और वैक्यूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स अच्छे से कर लेना आप लोग और लेक्चर अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।